प्रदेश सरकार का निकम्मापन साफ झलक रहा है। जिस तरह दरिंदों ने उस तरह उसका दुराचार करा, शोषण करा, और जितने भागीदार वो हैं उतने भागीदार प्रदेश सरकार भी है। और अंकिता के हत्यारों को, बहन अंकिता के हत्यारों को फांसी जरूर मिलेगी। प्रदेश सरकार को झुकना होगा और झुकेगी। तो जब से उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये कांड हुआ तो डेफिनेटली बीजेपी के जितने भी सारे नेता थे वो लामबंद हो गए और वो अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रात में जो है कई बार गुम हो चुकी हैं और उनकी कईयों की हत्या हो चुकी हैं। और अभी भी जो लोग, अगर उसको विनोद आर्या जी को अगर सस्पेंड नहीं किया जाएगा या विनोद आर्या जी को पकड़ा नहीं जाएगा, विनोद आर्या जी को भी जेल में डालना चाहिए, नहीं तो वो सारे सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हम तो एक ही गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से जल्दी उनको फांसी दो और अंकिता भंडारी को न्याय दो। आपने कहा कि इलीगल रेस्टोरेंट था और जैसा कि आपने देखा होगा बुलडोजर से वो क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया, गिरा भी दिया गया। क्या लगता है उसमें कई लोगों का कहना है कि उसमें कई सबूत भी? जी, इसमें क्या था कि पुलिस ने उसको सील कर रखा था और उस कमरे के अंदर सबूत तो थे ही, ठीक है, और इन लोगों ने उसे इसलिए तोड़ दिया गया ताकि वहाँ से सबूत। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से अंकिता अपने घर महज 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने सपनों को सजाने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां कुछ दरिंदों ने उसके साथ ये ऐसा सलूक किया कि उसके सपने नहीं सज पाए। सर, जैसे कि अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश स्तब्ध है ये घटना को देखकर। क्या लगता है अंकिता को न्याय मिल गया है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार का निकम्मापन साफ झलक रहा है। जिस तरह दरिंदों ने उस तरह उसका दुराचार करा, शोषण करा, और जितने भागीदार वो हैं उतने भागीदार प्रदेश सरकार भी है। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2 शब्दों में कुछ पंक्तियों के साथ आपको बात करना चाहूँगा। इंसानियत अब नज़र नहीं आता, हैवानियत बेटी सह रही है। इंसानियत अब नज़र नहीं आता, हैवानियत बेटी सह रही है। अब ना जन्मूं इस वसुंधरा पे, अब ना जन्मूं इस वसुंधरा पे, करजोर विनती कह रही है, करजोर विनती कह रही है। अब नहीं प्रेम भाव नयन में, अब नहीं प्रेम भाव नयन में, बहती रंगों में क्रूरता है। हैवान विचरण करे जहाँ, दरिंदे पहरा कहाँ है। इन शब्दों के साथ प्रदेश सरकार के लिए जो कर्म करें उतनी जिम्मेदार वो प्रदेश सरकार है और प्रदेश सरकार को तुरंत उन दरिंदों को फांसी दे देनी चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड का युवा उनकी ईंट से ईंट बचा देगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। आज जंतर मंतर पर आकर ये कसम खा के जाते हैं इस सरकार को जब तक इन्होंने इन दरिंदों को फांसी नहीं देगी हम हटने वाले नहीं हैं। और अंकिता के हत्यारों को, बहन अंकिता के हत्यारों को फांसी जरूर मिलेगी। प्रदेश सरकार को झुकना होगा और झुकेगी। सर, अंकिता हत्याकांड जैसे उत्तराखंड में हुआ जिसको लेकर एक 19 साल की, महज 19 साल की बेटी जो कि अपने घर से दूर रिजॉर्ट में नौकरी करने आती है और वहाँ पे उसके साथ ये हो जाता है। क्या लगता है बीजेपी नेता उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहना है आपका? देखो, जब से उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये कांड हुआ तो डेफिनेटली बीजेपी के जितने भी सारे नेता थे वो लामबंद हो गए और वो अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कोशिश उनकी जारी है। जो जिस प्रकार से उन्होंने बीच में आया कि डीएम ने मना कर दिया कि मैंने तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया, जो भी जो उनका रिसोर्स था, और बीच बीच में कई पत्रकार महोदय जो हमारे थे जो कई लोगों को धमकियाँ दी। इसका बिल्कुल सीधा साधा उदाहरण है कि वो लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास कोई आँच ना आए। और निकिता हत्याकांड, अब पैसा जो आज दिया, रिलीज हुआ 25 लाख रुपया, वो सिर्फ अपने बचने के लिए दिया उन्होंने। और ज़रूरी नहीं है कि निकिता का तो एक केस है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रात में जो है कई बार गुम हो चुकी हैं और उनकी कईयों की हत्या हो चुकी हैं। तो उसका जो किसी ने आवाज़ उठा दी तो उसकी बात बन गई, जिनकी आवाज़ नहीं उठाई उसकी बात दब गई। लेकिन बीजेपी सरकार जो है खाली बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और ये नारों से ही खाते हैं। इनका बेसिक रूल जो है वो छोटे नारों से, जिसका कि लॉन्ग टर्म्स में बहुत भारी नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ेगा। अब ये जो बोला जाता है विनोद आर्या बीजेपी का नेता, उसका लड़का पुलकित आर्या जो कि होटल संभालता था, पूरा मालिक था, जिस दिन ये अंकिता गायब हुई उसके अगले दिन वो सुबह रिपोर्ट भी उसने कराई। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, रिपोर्ट तो उसने इसलिए कराई, उसको सब पता था ये बात। और रिपोर्ट किस लिए कराई? उसकी रिपोर्ट इसलिए कराई, उसका बाप मंत्री है और मंत्री वो बैकडेट में भी रिपोर्ट करा सकता है, क्योंकि जिसका बाप मंत्री है, इतना पावरफुल मंत्री है, दिल्ली प्रदेश के नेता उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसका कोई उतना बड़ा वो इशू नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है,
और अभी भी जो लोग, अगर उसको विनोद आर्या जी को अगर सस्पेंड नहीं किया जाएगा या विनोद आर्या जी को पकड़ा नहीं जाएगा, विनोद आर्या जी को भी जेल में डालना चाहिए, नहीं तो वो सारे सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में जैसे बोला जाता है धाकड़ धामी, लेकिन उसके बाद भी ये सारी घटनाएं देखने को मिलती धाकड़ धामी की बात करते हैं आप, तो वहाँ के लोगों ने, जहाँ पर वो धाकड़ धामी 10 साल से विधायक थे, उन लोगों ने उसको नकार दिया था। वो तो छलावा है, वो जनता के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा किया बीजेपी ने कि जो जिस जगह से वो जीत रहा, मान लो एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा था तो उसको हराया क्यों वहाँ की जनता ने। ये तो 2 आदमी मिल गए, गैतोड़ी मिल गया जिसको विधायक बनाया था जनता ने, और जनता को इन लोगों ने ठग लिया। बस बेसिक कुछ नहीं है, कोई धाकड़ धामी नहीं है, कुछ नहीं है। अंकिता जैसे कई केस पहले भी हो चुके हैं, क्या लगता है अंकिता को न्याय मिल पाएगा? न्याय, अंकिता को न्याय मिलाना करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि भारत देश के अंदर महिलाओं, देश बचाओ, ये बचाओ, जो बचाओ, इनका बेसिक नारा होता है। अगर ये अंकिता को न्याय दिलाना इनका बेसिक मजबूरी हो गई है, क्योंकि तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम स्टेटों में जो चुनाव हैं, उस चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है। अंकिता की तरफ से आप सरकार के लिए क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं अंकिता की तरफ से सरकार से सबसे पहले गुहार ये लगाऊंगा कि दोषी आदमियों को फास्ट ट्रैक बना करके तुरंत सजाए मौत दी जाए, और दूसरी बात, जो उनका रिसोर्स है उसको तोड़ा ना जाए, उसको एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके अंकिता के नाम पे कोई ITI या कोई इस प्रकार की चीज़ उसमें बना दी जाए। देखो, बीजेपी नेता तो उन्होंने बचाया ही है और अभी भी बचा ही रहे हैं, नहीं तो उतने दिन से न तो उन्होंने कंप्लेंट करी, और यदि ये जो उसका दोस्त था, यदि वो नहीं बताता कि भाई अंकिता का फ़ोन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो नहीं तो अंकिता का केस तो छुप चुका था, अंकिता का केस उजागर होता ही नहीं। और फिर उन लोकल मीडिया वालों का, जिन्होंने इसको सोशल मीडिया में उछाला, और आज ये केस जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। और हम तो एक ही गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से जल्दी उनको फांसी दो और अंकिता भंडारी को न्याय दो। लगभग घर से 150 किलोमीटर दूर अपने रिजॉर्ट में नौकरी के लिए आई थी, अपने सपनों को लेकर अंकिता बिटिया आई थी और लगातार नौकरी कर रही थी। लेकिन क्या लगता है उसको फोर्स किया गया है किन कामों के लिए, और किसने क्या, जिस तरीके से पुलकित आर्या का नाम सामने आ रहा है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अब क्या क्या मांगे हैं? नहीं, मांगे यही है कि वो कांड तो पुलकित आर्या ने किया, क्योंकि उसके जो व्हाट्सएप चैटिंग में उसने अपने दोस्त को सारी चैटिंग भेज रखी है, तो ये तो पुलकित आर्या का ही काम है सारा कुछ। तो हम लोगों की सबकी एक ही मांग है कि उसको फांसी हो, और जल्दी से जल्दी उन तीनों को फांसी हो, और अंकिता भंडारी को न्याय मिले। वो बेचारी एक गरीब परिवार की है और 150 किलोमीटर दूर से आई थी यहाँ नौकरी करने के लिए, अपने माँ बाप को कंधा सहारा देने के भी मैं नौकरी करूँगी, माँ बाप का सहारा बनूँगी। उन्होंने उस 19 साल की लड़की का इतना बुरा हश्र करा। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या लगातार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या लगता है कि अंकिता को न्याय मिल पाएगा? हाँ जी, अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम तो एक ही गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से जल्दी उनको फांसी दो और अंकिता भंडारी को न्याय दो। ये एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है, और जिस प्रकार से ये घटना हुई और जो लोग इसमें शामिल थे और सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा है। जो उनकी तरफ से कार्रवाई हुई है वो भी कहीं ना कहीं संदेहपूर्ण है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन अपराधियों को बचाने की ही कोशिश धामी सरकार कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि सारे जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, समितियां हैं और जितने भी नेता हैं, उनको पार्टी से ऊपर सोच के इस न्याय की जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उत्तराखंड के सभी लोगों को एक होकर अंकिता के न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि सरकार ने आज 25 लाख रुपए की धनराशि परिवार को देने को कहा है, क्या लगता है इससे अंकिता को न्याय मिल गया? जी, इससे बस एक सहानुभूति कह लीजिए आप, बट न्याय तो तभी मिलेगा जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी। और ऐसी जैसे ये जो रिजॉर्ट इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिनमें इलीगल काम होते हैं, इन सभी इस तरह की जो भी गतिविधियां उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि इस तरह के जो बाहर के लोग आके वहाँ पर रिजॉर्ट चला रहे हैं और ये गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड की सभ्यता है, संस्कृति है, उसको भी वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारे इस तरह के रिजॉर्ट और इस तरह के जो गलत काम है जो इन रिजॉर्टों के अंदर हो रहे हैं वो पहले बंद होने चाहिए, तब कोई असली न्याय जो अंकिता भंडारी है उसको मिलेगा। नहीं तो ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियाँ रोज़ बलि चढ़ती रहेंगी। आपने कहा कि इलीगल रेस्टोरेंट था, और जैसा कि आपने देखा होगा बुलडोजर से वो क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया, गिरा भी दिया गया। क्या लगता है उसमें कई लोगों का कहना है कि उसमें कई सबूत भी? जी, इसमें क्या था कि पुलिस ने उसको सील कर रखा था और उस कमरे के अंदर सबूत तो थे ही,
ठीक है, और इन लोगों ने उसे इसलिए तोड़ दिया गया ताकि वहाँ से सबूत मिटाए जा सके। इसको तोड़ने की वजह ये नहीं थी कि वो कातिलों को कोई सज़ा देना चाहते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ सबूत मिटाना चाहते थे और लोगों में एक मैसेज देना चाहते थे कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी। पर वो कार्रवाई झूठी कार्रवाई थी, वो सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए की गई कार्रवाई थी। क्या लगता है अंकिता बिटिया को न्याय मिल पाएगा या फिर ये भी मुद्दा दबा दिया जाएगा? देखिए, भाजपा सरकार की तो कोशिश यही है कि इस मुद्दे को कैसे भी करके दबा दिया जाए। पर अब जो उत्तराखंड के युवा हैं और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो जाग चुके हैं और ये मुद्दा कहीं से कहीं तक दबने वाला नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, हमारी ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी।